नवरात्रि में क्या होगी व्यवस्थाएं? कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन द्वारा जारी की गई है गाइडलाइंस। विश्व भर में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आगामी नवरात्रि पर्व पर शासन प्रशासन द्वारा किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं और क्या क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं, इस संबंध में विस्तार से जानने के लिए देखिए रीवा दर्शन की यह खास रिपोर्ट। कोरोना काल को देखते हुए इस वर्ष नवरात्रि पर्व पर शासन प्रशासन स्तर पर किए जा रहे इंतजामों के संबंध में रीवा हुजूर एसडीएम फरहीन खान से बात की गई। उन्होंने बताया कि नवरात्रि में संक्रमण का खतरा न बढ़ने पाए, इस बात को देखते हुए दुर्गा पंडालों में शासन की गाइडलाइन जारी की गई है। दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने पंडालों के लिए एसडीएम से अनुमति लेनी पड़ेगी। साथ ही पंडाल में बनाई जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में थाना प्रभारी को भी लिखित में आवेदन देना पड़ेगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सैनिटाइजर रखना आदि कई शासन की गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। इसी तरह से विसर्जन के लिए भी 10 लोगों को परमिशन दी जाएगी। ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा होने पर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। नवरात्रि पर्व को देखते हुए हमारे शहर के अंदर जितनी भी दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित होंगी उन सभी के लिए अनुमति लेना अनिवार्य हो गया है। अनुमति के साथ साथ उनके विसर्जन में जितने लोग शामिल होंगे उन 10 लोगों की सूची उनको अनिवार्यता हमारे कार्यालय में और थाना प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा उनसे ये भी शपथ पत्र दिया जा रहा है एक तरीके से कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे, सैनिटाइजर रखेंगे और कोविड की जितनी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करेंगे। इसी तरह से नवरात्रि को देखते हुए रानी तालाब में मेला प्रतिबंधित रखा गया है। साथ ही दर्शन के लिए बाहर से व्यवस्था बनाई गई है। गर्भगृह को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा गया है। आइए इस संबंध में हम आपको हुजूर एसडीएम से रूबरू कराते हैं, जो आपको शासन प्रशासन की गाइडलाइन से अवगत कराएंगी। हमारे यहाँ रानी तालाब में बहुत बड़ा कार्यक्रम पहले आयोजित होता था, तो इस बार हमने वहाँ मेले को प्रतिबंधित कर दिया है। शासन की गाइडलाइन के अनुसार वहाँ पर केवल दर्शन की अनुमति रहेगी। उसके लिए हमने पूरी बैरिकेडिंग करवा दी है। लोगों को वहाँ रुकने नहीं मिलेगा, गर्भगृह के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। मात्र बाहर से दर्शन करके जितने भी हमारे दर्शनार्थी हैं वो जा करके वापस। नवरात्रि पर्व को देखते हुए रानी तालाब परिसर में जारी गाइडलाइंस व अन्य व्यवस्थाओं को लेकर मंदिर के महंत देवी प्रसाद से बात की गई, तो उन्होंने भी इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। देखिए, ये 17 से 25 तक चलने वाला उत्सव जो है माँ भगवती का, आदिशक्ति का जो है, तो उत्सव रूप मेला लगेगा जिसमें 9 देवियों का जो है पूर्ण दर्शन कराया जाएगा। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, चतुर्थी कोसभाण्डेति, पश्चिम स्कंदमातेति, षष्ठम काल्यानीति च, सप्तम कालरात्रि च, अष्टम महागौरती, नवम सिद्धात्री का 9 दुर्गा का जो है 9 रूप का दर्शन कराया जाएगा। ये 17 से 25 तक चलेगा। और इस बार जो है तो स्नान बंद रहेंगे और बाहर से ग्रिल रेलिंग द्वारा व्यवस्था की गई है, तो सभी श्रद्धालु भक्त जो है ग्रिल और रेलिंग के द्वारा ही दर्शन कर पाएंगे। और भंडारे वगैरह के लिए भी वर्जित है कि भंडारा वगैरह इत्यादि नहीं होगी, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। मास्क अनिवार्य जरूरी, बगैर मास्क के किसी को दर्शन नहीं किया जाने। तो बाहर से ही डॉक्टर की व्यवस्था भी की गई है कि जहाँ की कोरोना का जांच होगा तो मेन गेट से ही डॉक्टर लोग बैठेंगे, वहीं से कोरोना जांच होकर के तब लोग अंदर यहाँ प्रवेश करेंगे। और यहाँ मेन गेट से निकासी द्वार तक जो है तो ग्रिल के अंदर रहेंगे लोग बाग। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान दिया गया है कि भाई 1 मीटर से 2 गज की दूरी रखा जाए। और मंदिर जो है शाम को 8 बजे बंद हो जाएगा और सुबह जो 5 बजे आरती होगी माई की और 1 बजे तक खुला रहेगा। 1 बजे फिर बंद हो जाएगा, शाम को 4 बजे खुलेगा, शाम को 8 बजे तक, और 8 बजे माई की आरती होगी 7 बजे। हाँ, हर साल भीड़ रहती है, माई की कृपा होगी तो इस बार भी भीड़ कमज़ोर नहीं रहेगी, क्योंकि जब बड़े मुश्किल में तो माई का दर्शन लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि पिछले नवरात्र में भी लोग ताकि रखेंगे माई के दर्शन हो जाते, नहीं हुए, लेकिन इस बार सौभाग्य प्राप्त हुआ तो हर आदमी सोचेगा, लालसा है कि 1 मिनट माँ की एक झलक हम देख लें। तो श्रद्धा तो लोगों की बहुत तेज़ है और ये माँ का ऐसा स्थान है कि यहाँ हम देखते देखते, हमारे पिताजी थे वो भी देखते थे, हम भी करते चले आ रहे हैं। तो पहले में आज तो बहुत अपेक्षा हो गई है। तो यह मान लीजिए अष्टमी नवमी की लाखों की भीड़ मात्रा में यहाँ आती है, तो कुछ भी कम से कम भी होगा तो 50,000 तो कहूँगा जानी चाहिए हैं अष्टमी नवमी का दर्शन कम से कम। वैसे अपील में यही करेंगे कि जो प्रबंधक समिति की व्यवस्था बनाई गई है
उन्हीं व्यवस्थाओं अनुसार लोग आकर के अम्बाई का दर्शन करें और जाते जाएं। उसमें नोक झोंक करने की ज़रूरत नहीं कि ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई गई है, क्यों नहीं बनाई गई है, क्योंकि जहां और दिक्कत देखी जाएगी उसकी व्यवस्था और बनाई जाएगी। लेकिन जहां तक सुचारू रूप से व्यवस्था बनाएगी उसी व्यवस्था के अनुसार लोग आते रहे जाते रहें। गर्भगृह में प्रवेश नहीं रहेगा, बाहर से लोग दर्शन करें, प्रणाम करें, प्रसाद चढ़ाएँ, माला फूल चढ़ाएँ और अंदर प्रवेश नहीं रहेगा। स्नान बिल्कुल बंद है।